मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, अरे गंगा है हाँ गंगा है, गंगा है हाँ गंगा है, ओ गंगा है हाँ गंगा है, गंगा है हाँ गंगा है। मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे शंभू के मस्तक पे गंगा है, मेरे शंभू के मस्तक पे गंगा है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, 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 मेरा भोला नगर में आया है। हार हार बड़े भाव से अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से आज हरतालिका तीज के दिन शिव जी से, माँ पार्वती जी से, श्री गणेश जी महाराज जी से अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से अवश्य करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ, कीचड़ हो पानी हो तो खड़े खड़े प्रार्थना करो, पर करो जरूर। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से भाव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, औघड़ी कह रहा है, भगवान शंकर कह रहे हैं। देवताओं ने एकत्रित होकर सबने यज्ञ करने का विचार किया, और वो यज्ञ होना है मृत्युलोक में, पृथ्वी पर। अब यज्ञ करने का जब विचार आया, सबकी सब देवाधिदेव महादेव के पास में गए, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, बोले बाबा यज्ञ करना है। नाग, असुर, गंधर्व, किन्नर, देव, जलचर, थलचर
वायुचर, जितने चराचर जीव हैं, तलातल रसातल में रहने वाले हों, देवता हो, असुर हो, गंधर्व हो, सबके लिए यज्ञ। और ये जो यज्ञ है सबके कल्याण के लिए, सबके उद्धार के लिए। तो ये यज्ञ करना है। देवादिदेव महादेव ने कहा करियो यज्ञ, पृथ्वी पर यज्ञ करने की मना नहीं है, भूमंडल पर यज्ञ करो। मना कहा? किसने मना करा कि यज्ञ मत करो? करिए यज्ञ, यज्ञ तो कर लें, पर एक सबसे बड़ी टेंशन का एक विषय है, उस यज्ञ को करने में सबसे बड़ा टेंशन, सबसे बड़ी चिंता का एक विषय है। क्या विषय है? सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि यज्ञ चालू हो, उस यज्ञ में सब आए, उसका निमंत्रण कौन देने जाए। अब बहुत सावधानी से सुनना। जो लोग कहते हैं कि गणेश जी को हम वो क्या बोलते हैं पत्रिका देकर आते हैं, उनको बुलाते हैं शादी में, तो वो पत्रिका पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपने पत्रिका गणेश जी को दी है, पर गणेश जी का कार्य क्या है। पत्र दिया, पत्रिका देने का, निमंत्रण देने का किसको भेजा जाए? तो कहा भेजने के लिए अब किसको भेजें आप बताओ। तो इंद्र का नाम आया कि इंद्रदेव पत्रिका देने जाएंगे। तो इंद्र ने कहा पत्रिका देने तो चले जाऊंगा, पर असुरों के घर नहीं जाऊंगा, राक्षसों के यहां, दैत्यों के यहां मैं पत्रिका देने नहीं जाऊंगा यज्ञ की। अब इतने में गरुण जी को बुलाया कि तुम ये पत्रिका पहुंचा। गरुण जी कहने लगे सबको पत्रिका देने जाऊंगा, पर नागों के यहां पत्रिका देने नहीं जाऊंगा। वरुण जी को बुलाया, उन्होंने कहा मैं यहां पत्रिका देने नहीं जाऊंगा। सारे देवताओं को बुलाकर कहा गया, पर कोई ना कोई का किसी ना किसी से द्वेष था, तो वो पत्रिका भेजने में असमर्थ। पत्रिका वो पहुंचाए जो सबके पास पहुंचा दे, नाग हो, असुर हो, गंधर्व हो, देव हो, किन्नर हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जीव हो, चराचर हो, सबके पास पत्रिका पहुंचे। और कथा यज्ञ भी चालू होना है 2 दिन बाद, तो उसकी पत्रिका तुरंत पहुंचे। अब यह काम किसको दिया जाए? तो इतने में तुरंत भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने दोनों ने निर्णय कर कर कहा पत्रिका देने का कार्य श्री गणेश जी महाराज को सौंपा जाए। पत्रिका देने, अब गणेश जी के पास पत्रिका देने का काम सौंपा। गणेश जी पहुंच गए अपनी माता जी के पास, पार्वती जी के पास। जाते से उन्होंने आवाज लगाई, मां 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 मां। इनकी आवाज सुनकर षडानंद कार्तिकेय आ गए, इनकी आवाज सुनकर अशोक सुंदरी आ गई, इनकी आवाज सुनकर जया, अभिसारा, सामरीवारी, दौतली और देव, 5 कन्या भी आ गई। आज गणेश जी चिल्ला क्यों रहे? क्या हो गया ऐसा? गणेश जी ने आकर आवाज लगाकर कहा मां मुझे पत्रिका बांटने का कार्य मिला है, निमंत्रण देना है, यज्ञ है भूमंडल पर, पृथ्वी पर, इसलिए पत्रिका बांटने का काम मुझे मिला है। मां इतनी सारी जगह पत्रिका देने जाऊंगा, भूख नहीं लगे इसलिए मोदक बना दे। अब पार्वती जी बोली पत्रिका का मोदक से संबंध क्या है? लड्डू से और मोदक से संबंध क्या है? मां पत्रिका देने जब सदूर जाऊंगा तो भूख तो लगेगी ना मां, इसलिए पहले तो मैं खा लूंगा और खाने के बाद मोदक। इसलिए तुमने देखा होगा गणेश जी के हाथ में एक लड्डू तो धरा ही रहता है, एक मोदक तो उनके हाथ में रहता ही रहता है, क्योंकि भूख लगेगी। तो माता ने कहा कि ठीक है। अब पार्वती जी ने मोदक भी दे दिया, लड्डू भी दे दिया, भोजन करा भी दिया। गणेश जी महाराज थोड़ी दूर तक जाते, वापिस लौट कर आ जाते। फिर हवाई लगाकर बोले मां मां। गणेश जी ने जैसी हवाई लगी तो पार्वती जी ने फिर पूछा क्या हुआ तेरे को? मां चले तो जाऊंगा, पर इतनी सारी जगह जाना है। और गणेश जी बोले चूहा तो इतना सही है, अब चूहा चलता धीमा धीमा, अब जाऊंगा तो जाऊंगा कैसे? इतने में पार्वती जी बोली एक काम कर, तू मेरा शेर ले जा, सिंह ले जा, सिंह ले जा। अब गणेश जी शेर लेकर चल दिए, सिंह लेकर चले। अब सिंह लेकर गए तो गणेश जी वापिस आ गए। मां ओ मां। मां बोली अभी तो गया था, अब क्या हुआ? गणेश जी बोले मैं चले तो जाऊंगा, पर दिक्कत यह है कि मैं पत्रिका सबको दे भी दूंगा, नागों के यहाँ जाऊंगा, पताल में, तलातल में, रसातल में, असुरों के यहाँ जाऊंगा, गंधर्वों के यहाँ जाऊंगा, किन्नरों के यहाँ जाऊंगा, देवताओं के यहाँ जाऊंगा, कितना टाइम लग जाएगा? मां तू कुछ बताना कि मैं ये पत्रिका का करूं तो करूं क्या? इंद्र कहते हैं मैं असुरों के यहाँ नहीं जाऊंगा, गरुण कह रहे हैं मैं नागों के यहाँ नहीं जाऊंगा, वरुण कह रहे हैं मैं इसके यहाँ नहीं जाऊंगा, अब मैं करूं तो करूं क्या? अच्छा, एक गणेश जी महाराज ऐसे हैं जिनकी सबसे बनती है, सबसे बनती है। इतना इतना सा बच्चा भी, तुम कल देखना बाबा मोरिया, इतना इतना सा बच्चा सबसे बनती है इनकी, सबसे।
ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, किसी भी जाति का, और यहां तक शास्त्र कह रहा है किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी धर्म का हो तो भी गणेश जी से बनती है, किसी भी धर्म का हो। इसीलिए सिद्धि विनायक जी के मंदिर में, अष्ट विनायक के मंदिर में सब धर्म का आदमी चले जाता है, सबसे बनती हो। अब गणेश जी बोले मां मैं कैसे जाऊं, तो इतने में अशोक सुंदरी बैठी थी, आंखों में बहुत सारा काजल लगा था, छोटी थी, काजल बहुत सारा आंखों में लगा था, और बहुत सुंदर दो यहाँ पर पुष्प लगे हुए थे अशोक सुंदरी के, और बड़ी सुंदर मस्तक पर बिंदी थी, होठों पे लाली थी, आंखों में सुरमा था। और इतने में अशोक सुंदरी आके मैया पार्वती जी के गले में बैया डालकर खड़ी होकर पूछी माँ हुआ क्या, ये गणेश क्यों चिल्ला रहा है कि बेटा इसको जाना है पत्रिका बांटने के लिए और ये जा नहीं रहा, और कह रहा है कि मेरे को जाने में समय लग जाएगा, किसके यहाँ जाऊं किसके यहाँ ना जाऊं, असुरों के यहाँ जाऊंगी और वो पकड़ के बिठा लिए तो जाऊं कहां पर, मैं किसके यहाँ जाऊं। इतने में अशोक सुंदरी ने मैया के कानों में कहा मैया गणेश भैया से कह दो सारी पत्रिका एक ही जगह पे रख दो। कहां पे, तो के शंकर जी के चरणों में रख दो। पिताजी के चरणों में अगर पत्रिका पहुंच गई तो नाग हो, असुर हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, राक्षस हो, देवता हो, सब 33 कोटि देवी देवता वहीं पर है। कथा में कहा था, जहां पर कथा में वर्णन करा था, ये शिवलिंग, शिवलिंग का जलाधारी, ये पार्वती जी, अशोक सुंदरी, षडानंद कार्तिकेय गणेश, शंकर जी के ऊपर जलाधारी, जया विषहरा श्यामलवरी, देव दौतली, ये सब कन्या, जहां से पानी बहकर जाता वहां 33 कोटि देवी देवता सब वहीं पर, सब वहीं पर। कह दो, निवेदन कर दो कि तुम पत्रिका शिव जी के सामने दो, शंकर जी के सामने, ठीक है। निवेदन स्वीकार किया, जो स्वीकार किया गणेश जी ने पूछा मां पत्रिका का क्या करूं, निमंत्रण देने कहां जाऊं। इतने में तुरंत पार्वती जी ने कहा पत्रिका गणेश जी तुम पिताजी के चरणों में, शिव जी के चरणों में रख दो। पत्रिका ले जाकर जैसे शंकर भगवान के चरणों में रखी, शंकर भगवान तो नेत्र बंद कर कर तप साधना में लगे थे। यज्ञ प्रारंभ हुआ, और यज्ञ प्रारंभ हुआ, और प्रारंभ होते से ही इतने में ब्रह्मा जी ने भगवान गणेश जी से पूछा सबको पत्रिका दिया है ना, सबको निमंत्रण दिया है ना। तो गणेश जी बोले ब्रह्मा जी आप चिंता मत करो, जो पत्रिका मेरे पास में आती है वो पत्रिका 33 कोटि देवी देवता ही नहीं, चराचर जलचर असुर संदर्भ गंधर्व सबको पहुंच जाती है। जो पत्रिका मेरे पास में आई मैंने वो शिव जी के चरणों में रख दी, और वो पत्रिका सब दूर पहुंच गई। ब्रह्मा जी ने यह बात भगवान विष्णु से कहा, ब्रह्मा जी ने यह बात भगवान नारायण से कहा, प्रभु गणेश जी ने पत्रिका किसी के यहां नहीं भेजी, कौन आएगा यज्ञ में। गणेश जी ने पत्रिका किसी को नहीं दिया, यज्ञ में कौन आएगा। इतने देर में तो भगवान शंकर के नेत्र खुले, यज्ञ प्रारंभ होना था। उसके पहले यज्ञशाला के आसपास देवता गंधर्व असुर किन्नर सब आ गए और यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ प्रारंभ, हमने एक बात आप लोगों से पहले कही थी, आज फिर कह रहे हैं कि पत्रिका केवल गणेश जी को बुलाने के लिए गणेश जी के मंदिर में नहीं दी जाती। पत्रिका गणेश जी को इसलिए दी जाती है कि आप सबको सूचना कर देना और आप कृपा करना, सबको लेकर पधारना और हमारा कल्याण करना। ये पत्रिका गणेश जी को सबको, सबको। वो आप लोग कहते हैं ना, ओ महारा कीर्तन में रस बरसाओ, आओ जी, सबको बुलाया जाता है, सब पधार, सबसे प्रार्थना करी जाती है। सब भगवान श्री गणेश जी महाराज विराजित होते हैं। आगे जो वर्णन, बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया गया, बड़ा सुंदर भाव। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ का क्रम चालू हुआ, देवता सारे सम्मुख में आकर खड़े हो गए। शिव जी ने पूछ लिया गणेश जी से, भगवान ब्रह्मा जी से, भगवान विष्णु से, इतने सारे सब आए हैं, इनको पत्रिका किसने दी है। तो क्या पत्रिका देने वाला केवल एक गणेश, जिन्होंने वो पत्रिका को उठाकर शिव जी के चरणों में रख दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं, शिव पुराण कहती है वो जल केवल शंकर जी को नहीं मिलता, वो 33 कोटि देवी देवताओं को भी प्राप्त हो जाता है। उसका एक पत्र आया है, देखिए। मैं सो शुभांगी तुषार धोड़के, मैं पीपरी चिंचवड़ कालेवाड़ी
में रहती हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, दोनों तीनों पंडाल में कहीं पर भी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सो शुभांगी तुषार घोड़के, मैं पिंपरी चिंचवड़ कालेवाड़ी में रहती हूँ। एक लोटे जल और पशुपति व्रत का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 1 साल का था तब उसके शरीर में सोराइसिस की बीमारी हो गई। शरीर में जब सोराइसिस की बीमारी हुई, 1 साल का मेरा बच्चा, वो बीमारी उसके शरीर में आ गई। और गुरुदेव मेरा बेटा 10 साल का हो गया, पर उसका इलाज करवा करवा कर थक गए हैं, पर वो बीमारी उसकी गई नहीं। जब 10 साल का बेटा हो गया, बीमारी नहीं गई और वो बीमारी बढ़ती चली गई। उसके शरीर पर खुजाल चलती, पूरी फुकड़ी निकलती शरीर की, सोराइसिस की बीमारी। डॉक्टर कहते हैं गुरुदेव कि ये मरते दम तक रहती है, ये सोराइसिस की बीमारी समाप्त नहीं होती। तब मेरी माँ ने मुझे फोन पर कहा कि सियोर वाला महाराज कथा करता है, टीवी पर आती है, कभी 1 बजे आ जाती है, कभी 2 बजे आती है, उस कथा को तुम सुनो और टीवी के सामने बैठकर ही बाबा से प्रार्थना करो। गुरुदेव मैंने पशुपति व्रत के बारे में सुना, शिवजी के मंदिर में पशुपति व्रत किया, बाबा से प्रार्थना करी, मेरे बेटे के हाथ में 1 लोटा जल दे देती थी, शंकर जी को चढ़वा देती, वही जल लाकर उसके शरीर पर लगा देती थी। गुरुदेव बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। धीरे धीरे समय बीता, आपने ऑनलाइन शिव महापुराण का सुंदर शिव जी का अभिषेक करवाया, हमने वो अभिषेक करा, उसकी एक बेलपत्र उठा ली। आप कहते हो जो मांगो बाबा सुनता है। 10 साल मेरे बेटे को हो गए थे गुरुदेव, एक बेलपत्र जब उठाई और वो बेलपत्र अभिषेक में से उठाकर मेरे बेटे को मैंने दे दी कि अब मैं बाबा से यही मांगती हूं कि तेरी शरीर का रोग ठीक हो जाए। और वो बेलपत्र मैंने अपने बेटे को अभिषेक होने के बाद में, आपने कहा था एक बेलपत्र उठाकर रख लेना, पर मैंने वो रखी नहीं, अपने बेटे को दे दी खाने को और बेटे को खिला दी। बाबा क्या वर्णन करूं, जो 10 साल से मेरे बेटे की बीमारी नहीं गई, वो 1 दिन का अभिषेक करने से, बेलपत्र खाने से मेरा बेटा ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने आई। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। अच्छा उधर है क्या? कैमरा नहीं जा पाएगा, ठीक है। दोनों हाथ हिला दो एक बार बहन जी, जहां भी बैठी हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठ जाइए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते, शंकर का गुणगान इसी को कहते। हम शिव जी को जो जल चढ़ाते हैं, हम शंकर भगवान को जो जल समर्पित करते हैं, वो जल केवल एक देवता का नहीं होता, वो जल केवल एक शिव जी का नहीं होता। शंकर पर चढ़ाया गया जल 33 कोटि देवताओं को समर्पित होता है, इसलिए वो जल औषधि का कार्य कर जाता है और हमारा कल्याण कर जाता है। एक पत्र और आया, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम वर्षाबाई गुलाब बोर से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बेटा आया है साथ में, बधाई बाबू आपको बहुत बहुत। एक बार वापिस हाथ हिलाओ बाबू। हाँ ठीक है। मेरा नाम वर्षाबाई गुलाब बोर से, पता नाड़ा तहसील पांचोरा, जिला जलगांव से आए हैं। हमारा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव महादेव का क्या वर्णन करूं। 2016 से मेरा बेटा सरकारी नौकरी के लिए तलाश कर रहा था, पर उसकी नौकरी 2016 से नहीं लगी। गुरुदेव अभी 2023 चल रहा है, मेरे बेटे की नौकरी 2016 से नहीं लगी थी। बहुत एग्जाम दिए गुरुदेव, पर मेरा बेटे का रिजल्ट ठीक नहीं आता था। बाबा 2022 में आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और बेटे को एसएससी जीडी का फॉर्म भरवाया। बेटे का जब एसएससी जीडी का फॉर्म भरवाया तो बेटे का जब एग्जाम के लिए आया तो मैंने अपने बच्चे से कहा, सियोर वाला महाराज कहता है एक बेलपत्री पर शहद लगाकर बीच वाली पत्ती पर शंकर को चढ़ाकर जाना और मेहनत पूरी करना, अपनी मेहनत के बल पर तू जीत जाएगा, शंकर तेरे साथ होगा। वही की वही मेरे बेटे ने करा। जो 2016 से पास नहीं हो पा रहा था, बाबा की कृपा से एसएससी जीडी के एग्जाम पास कर कर बीएसएफ में चयन हो गया और मेरा बेटा का बीएसएफ में चयन हुआ, सरकारी नौकरी लगी। मेरा बेटा साथ आया। एक बार दोनों हाथ हिला दो बाबू। हर हर महादेव। बधाई आपको बहुत बहुत। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व इसी को कहते हैं, औघड़ी इसी को कहते हैं, शंकर। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभुकार। अपनी कीमत अपने आप को बनाना। दूध की कीमत 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 रुपए किलो होता है।
पर वही दूध अपनी कीमत को बनाता है तो अग्नि पर तपता है, तपता है तो घी बनता है, घी बनता है तो कीमत वाला हो जाता है। आप स्वयं अपनी कीमत बनाओ, भले लोग तुम्हें सस्ता समझें, पर इतनी मेहनत करो, इतने दुनिया में तप जाओ कि तुम्हारी कीमत प्रबल हो जाए। कीमत वाले बनो। कीमत, दूध की क्या कीमत? अरे 100 रुपए किलो होगा, 60 रुपए किलो, 80 रुपए किलो होगा, पर वो घी की कीमत 400, 500, 600 तपने के बाद कीमत आती है। दुनिया अब शब्द कहे तप रहे हो, दुनिया ताने दे तप रहे हो, दुनिया गाली दे तप रहे हो। जब आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ें, जब आप कोई कार्य करें, जब आप कुछ बोलें और उस बोलने पर अगर किसी का रिएक्शन नहीं है, तुम्हारे आगे बढ़ने पर लोगों को टेंशन नहीं है, तुम्हारे आगे बढ़ने पर लोगों को तुम्हारी टेंशन नहीं आ रही है, तो समझ लो कि तुमने अभी कोई नाम नहीं कमाया। तुम्हारे बोलने के बाद लोग सोच में पड़ जाएं और आपस में बात करने लगे तो समझो कि बात में दम है, नहीं तो यूं है। वही मतलब, तुम आगे बढ़ रहे हो, दुनिया को टेंशन, परिवार को टेंशन, कैसे कमा लिया, गाड़ी कैसे आ गई, बंगला कैसे आ गया, कहां गई थी, कौन से महाराज के पास गई थी, ना जाने कहां पहुंच गई। अब उसको चिंता में पड़ गई कि करती क्या है। उसको लग रहा है कहीं ये मुझे नीचे ना दबा दे, तो लोगों से कहना चालू कर दिया, अरे वो तो सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ गई, ना जाने कहां के टोने टटका में पड़ गई। अब शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाना कोई टोटका होता? शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र चलाना कोई टोटका होता? शंकर जी के मंदिर में धतूरा चढ़ाना